अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मालूमाती वीडियो तुर्की के मशहूर शहर इस्तांबुल में वाक़या 1500 साल पुरानी इमारत आया सोफिया के बारे में है। जी हाँ, वही आया सोफिया जिसे अब मस्जिद का दर्जा हासिल हो चुका है। दोस्तों, हम ये जानेंगे कि आया सोफिया की तारीख़ी हैसियत क्या है, इसे किसने तामीर करवाया, ये मस्जिद है या गिरजाघर, यही सब कुछ जानेंगे हम आज की वीडियो में। मगर आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चले जानते हैं इस बेहतरीन खूबसूरत तर्ज़ तामीर का शाहकार आया सोफिया मस्जिद के बारे में। दोस्तों, 1500 साल पुरानी दुनिया की ये तारीख़ी इमारत बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। ये इमारत 900 साल तक चर्च, 500 साल तक मस्जिद और 85 साल तक म्यूज़ियम रही और अब एक बार फिर इसे मस्जिद का दर्जा दे दिया गया है। सन 1934 से पहले 500 साल तक उस्मानी तुर्क खिलाफत में हर तरफ से इस इमारत के अंदर से अज़ानों की आवाज़ें गूंजती रहती थीं। इस इमारत को बाज़ंतीनी बादशाह जस्टिन अव्वल ने बतौर चर्च तामीर किया था और बाज़ंतीनी तर्ज़ तामीर के शाहकारों में से एक अजीम शाहकार था। ये इमारत अब तक बहुत बार अपनी हैसियत तब्दील कर चुकी है। 900 साल तक ये इमारत बाज़ंतीनियों के दौर में मजहबी ऑर्थोडॉक्स गिरजाघर, सन 1204 में सलीबियों ने रोमन कैथोलिक चर्च में तब्दील कर दिया इस इमारत को। सन 1261 में इसे दोबारा ऑर्थोडॉक्स चर्च बना दिया गया और फिर जब सन 1453 में उस्मानियों ने कुस्तुनतुनिया फ़तह करके बाज़ंतीनियों को शिकस्त दी और शहर का नाम तब्दील करके इस्तांबुल रख दिया, तो इस इमारत को यानी आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील कर दिया। बाज़ंतीनियों की शिकस्त के बाद वहाँ के ईसाइयों ने इस इमारत के अंदर इसलिए पनाह ले ली कि उन्होंने एक बशारत सुन रखी थी कि इस इमारत के सतून में छुप बैठा हुआ एक गरीब शख्स को सल्तनत वापस मिल जाएगी जब तुर्क दुश्मन इन मुल्क पर हमला कर देंगे। आसमान से एक फरिश्ता नमूदार होगा जिसके हाथ में तलवार होगी और तमाम दुश्मनों को शिकस्त दे देगा। मगर सुल्तान फातेह और तुर्क फ़ौज इस सतून से भी आगे बढ़कर कलीसा के दरवाजे तक पहुँच गई, मगर कोई फरिश्ता नाजिल ना हुआ और रोमियों को शिकस्ते फाश हुई। आखिरी वक्त तक वो लोग गैबी इमदाद के मुंतज़िर रहे, मगर जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह अंदर दाखिल हुआ तो उसने सबकी जान, माल और मजहबी आज़ादी की ज़मानत दे दी। फ़तह के दिन फ़जर की नमाज के बाद सुल्तान ने ऐलान किया कि हम ज़ोहर की नमाज आया सोफिया मस्जिद में अदा करेंगे और इस जगह पहली बार नमाज ज़ोहर अदा की गई और पहला जुमा भी यहीं पर पढ़ा गया। इस इमारत की तारीख़ी हैसियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि आया सोफिया उस वक्त ना सिर्फ चर्च था बल्कि एक सियासी और अस्करी मरकज़ भी था जहाँ पर ईसाइयों के सियासी और जंगी मंसूबे बना करते थे। लिहाजा इस फतह के बाद उनकी मरकज़ियत टूट गई और सुल्तान ने उसे मस्जिद बनाने का इरादा कर लिया, क्योंकि ये शहर कुस्तुनतुनिया बज़ौर शमशीर फ़तह किया गया था। सुल्तान ने आसपास की ज़मीन को भी अपने ज़ाती माल से ख़रीद कर मुकम्मल की कीमत कलीसा के मुंतज़मीन को अदा की, जिसकी दस्तावेज़ात आज भी तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में मौजूद हैं। ये इमारत 500 साल मस्जिद और मुसलमानों की इबादत गाह रही, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के बाद जब मुस्तफ़ा कमाल ने खिलाफत का ख़ात्मा करके इक़्तिदार संभाला तो अंग्रेज़ों के और यूरोप के ज़ेर असर उसने सन 1934 में मस्जिद को बंद करके अजायब घर में तब्दील कर दिया। मगर उस दौर में भी दोस्तों दीन परस्त ग्रुपों ने किसी न किसी तरीके से इस इमारत को मस्जिद बनाने की कोशिश शुरू की, मगर कामयाब न हो सकी। सन 1985 में यूनेस्को ने इस इमारत को आलमी वर्सा करार दिया। 31 मई सन 2014 में नौजवानाने अनातोलिया ने इस मस्जिद में फ़जर की नमाज अदा करने की मुहिम शुरू कर दी, मगर उस वक्त की हुकूमत ने इस इमारत को दोबारा मस्जिद बनाने से इनकार कर दिया। सन 1994 में तैयब उर्दगान उस वक्त नाजिम का इलेक्शन लड़ रहे थे। वो तब से इसी कोशिश में लगे हुए थे कि इसकी हैसियत बतौर मस्जिद बहाल हो जाए। तुर्की की आला अदालत यानी काउंसिल ऑफ स्टेट ने 10 जुलाई सन 2020 में एक फ़ैसला सादिर किया जिसमें उसने सन 1934 में कमाल अतातुर्क के जारी हिदायतनामे जिसमें से अजायब घर के तौर पे बना दिया गया था, वो फ़ैसला कैंसिल कर दिया और 24 जुलाई सन 2020 में तैयब उर्दगान, उनकी काबीना और दीगर हज़ारों लोगों ने आया सोफिया मस्जिद में नमाज अदा की और बतौर मस्जिद इसकी हैसियत बहाल कर दी।
یہ بہت ہی خوبصورت عمارت آیا صوفیہ سنگ مرمر سے تعمیر کردہ ہے۔ اس میں بے شمار تختیاں لگی ہیں۔ اندر داخل ہونے کے لیے ٹکٹ لینا پڑتا ہے۔ صحن میں ایک وضو خانہ بھی ہے۔ مسجد کے اندر جانے کے لیے مردوں اور عورتوں کا مکمل لباس میں ہونا ضروری ہے۔ خواتین کا سر سے پاؤں تک پردے میں ہونا اور مردوں کے لیے جرابیں پہننا لازمی ہے۔ ہال مربع شکل کا ہے۔ گنبد کا قطر 160 فٹ اور عمارت کی اونچائی 185 فٹ ہے۔ عمارت میں 170 ستون ہیں۔ 6 ڈھالیں نصب ہیں جن پہ اللہ محمد اور چاروں خلفائے راشدین کے نام لکھے ہیں۔ بے شمار تختیاں لگی ہیں جن میں عربی میں قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ ہر سال ہزاروں لوگ ترکی میں آیا صوفیہ مسجد کا وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے سے آگاہ کر دیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔